राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई थी। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किए रहा। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही। पर उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पर बहरहाल ये उनकी चिंता है। एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खींचतान नहीं है। उन्होंने बताया कि गठबंधन में सीट बंटवारे का आधार दलों की जीतने की क्षमता होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं जीतन राम मांझी के द्वारा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो सीटों का चयन और बंटवारा तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होता है। कई बार कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और भी मजबूत करने के लिए इस तरह की बात को रखते हैं। मांझी जी खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्र बिहार सरकार में मंत्री हैं। एनडीए का मजबूत एक हिस्सा होने के कारण हम लोग साथ में रहकर बहुत ही सरलता से सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन जल्द आरंभ कर देंगे। अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग लगे हुए थे। जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, अब हम लोग बहुत जल्द ही सीटों का बंटवारा भी कर लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पीएम को बधाई दिया है। आगे कहा है कि आज हम लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जिस तरीके से पीएम ने आज महिलाओं के लिए स्वस्थ महिला अभियान की शुरुआत की है, तो जब महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। इस बात का मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव कर सकता हूं। मैं भी ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर मेरा ध्यान सिर्फ अब मेरी माँ रखती हैं। जब वह स्वस्थ रहती हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। आज यकीनन ये हम सब के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक खुशी का दिन है जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, स्वस्थ महिला, जब महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। और इस बात का मैं व्यक्तिगत तौर पे अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे अब मेरा ध्यान सिर्फ मेरी माँ रखती है। ऐसे में जब वो स्वस्थ रहती हैं तो मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। ये एक छोटी सी परिवार की सोच को आज मेरे प्रधानमंत्री ने देश भर में इतने बड़े अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की, जो अगले 2 हफ्ते तक, जो दशहरे के दिन तक 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, जो देश के ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वहां पे कैंप्स लगाए जाएंगे, जहां पे महिलाएं जाएं, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर कैंसर जैसी भयावह बीमारी तक की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य, लक्ष्य इतना ही है कि कई बार जानकारी के अभाव में छोटी बीमारी भी एक बड़ी भयावह बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ऐसे में समय रहते अगर जांच के माध्यम से उसका पता चल जाए तो संभवतः उसको नियंत्रित करना और नियंत्रित करके जीवन को बचाना आसान हो जाता है। ऐसे में जब ये कैंप्स लगे, मैं आप सबके माध्यम से भी, हम लोग तो
प्रयास अपने स्तर पर कर ही रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को लेकर जागरूकता भी फैला रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। जितने राजनीतिक दल हैं हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग के कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं तक ये जागरूकता फैले, और मीडिया साथी के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय को ज्यादा से ज्यादा घर परिवारों तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि एक भी महिला इस अभियान के साथ जुड़ने से अछूती ना रह जाए। जुड़कर अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। भगवान ना करे अगर कोई ऐसी समस्या सामने आती भी है तो हमारी सरकार ने पहले ही आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रबंध कर रखा है। कोई कठिन परिस्थिति आने पर वो अस्पताल में जाकर उसका पूरा इलाज कराकर पूर्णतः स्वस्थ होकर पुनः अपनी और अपने परिवार की देख रेख में वो लग सके। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन जिस तरीके से इस सृष्टि की रचना करने वाली मातृशक्ति की चिंता करने का काम किया, उनकी ओर जिस तरीके से इन्होंने ध्यान देश भर का आकृष्ट करने का कार्य किया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद कहता हूं, और साथ ही मैं उनके जन्म दिवस पर उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मांझी जी 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव सीट की मांग कर रहे हैं और नहीं मिलने पे 100 सीट की दावेदारी की घोषणा कर रहे हैं। इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया में सब कुछ ठीक है। कई बार जब चुनाव समीप आते हैं और सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा, जब ये तमाम प्रक्रिया का पालन किया जा रहा होता है तो कई बार कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की दृष्टि से इस तरीके की बातों को रखते हैं। बहरहाल आदरणीय मांझी जी स्वयं केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सुपुत्र बिहार में मंत्री हैं। मैं मानता हूं कि एनडीए का एक मजबूत हिस्सा होने के नाते साथ में रहकर हम सब बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही सहजता से सीटों का बंटवारा और सीटों के चयन की प्रक्रिया को जल्द आरंभ कर देंगे। अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में तमाम घटक दल व्यस्त थे, पर अब उससे फारिग होने के बाद जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब विधिवत तरीके से सीटों के बंटवारे और उसके चयन की प्रक्रिया को शुरू किया है। बिहार में मस्जिद और मंदिर का एंट्री हो गया, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार बदलाव रैली पर निकले हैं। इस बार कोई भी इंडिया गठबंधन का उनके साथ नहीं, अकेले नहीं। जब पिछली बार वो निकले थे और जिस तरीके से पिछली यात्रा में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनको साइडलाइन किया गया था, बार बार उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस उनके नेताओं को आगे रखने का काम किया, उनके लिए गाड़ी तक चलाने का काम किया। राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई थी। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किए रहा। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही, पर उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। आज उसी की भरपाई के लिए वो अकेले यात्रा पे निकले हैं, जिसमें कोई महागठबंधन का साथी उनके साथ नहीं है। ये बयान देना कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, ये अपने में दर्शाता है। और मैं चाहता हूं कि भाई इस बात को उसी सोच से लिया जाए, क्योंकि जब चिराग पासवान ये कहता है कि 243 सीटों पे लड़ूंगा तो तुरंत कहा जाता है कि एनडीए में दरार है। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा इस बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पर बहरहाल ये उनकी चिंता है। एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा, ये विश्वास मैं रखता हूँ। आपके मित्र प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ये सब एक्सपायरी दबा है। क्या
आपके मित्र प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। मेरे मित्र आपके मित्र प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू ये सब जो है एक्सपायरी में है। जब आप एक प्रतिद्वंदी होते हैं तो आप और किस भाषा का आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप दूसरे से अपने आप को बेहतर ही बताइएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशांत जी किसी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, तो यकीनन अपने वर्चस्व को बढ़ाने की सोच के साथ उनका ये बयान देना स्वाभाविक है। बता दें कि चिराग पासवान ने बताया है कि एक छोटी सी सोच को आज मेरे प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अभियान के तौर पर इसकी शुरुआत कर दी है। ये अभियान दशहरे के दिन तक चलेगा। प्रखंड स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे जहां पर महिलाएं जाएंगी और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएंगी। छोटी सी छोटी बीमारी से लेकर कैंसर तक की जांच की जाएगी। इस अभियान का एक ही लक्ष्य है कि छोटी बीमारी भी कभी कभी जानकारी के अभाव में बड़ा रूप ले लेती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।